नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आपका मैं अपने YouTube चैनल जीवन युग पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें कौन ही नहीं जानता होगा। बॉलीवुड के महान सितारे जो जिनके लिए काला कोट बैन हुआ था, आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी, जिनका नाम है धर्मदेव किशोरीमल आनंद उर्फ देव आनंद। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। धर्मदेव आनंद जी को देव आनंद के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर में, जो अब नारोवाल जिला पाकिस्तान में है, हुआ। और उनका निधन 3 सितंबर 2011 को रात 10 बजे लंदन में हृदयाघात से हुआ। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उनके पिता किशोरीलाल आनंद पेशे से वकील थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। देव आनंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक थे। उनकी बहन शीला कांता कपूर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। भारतीय सरकार ने देव आनंद को भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए वर्ष 2001 में पद्म भूषण और वर्ष 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। और अब बात करेंगे उनके फिल्मी सफ़र की। देवानंद काम की तलाश में मुंबई आए और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम की शुरुआत की। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टाकीज की एक फिल्म हम एक है में काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरु दत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उनके एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टाकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थी कामिनी कौशल। यह फिल्म रिलीज हुई और सफल हुई। देवानंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए। देवानंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त को निर्देशन के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बाजी, और यह काफ़ी सफल फिल्म रही थी। इसके बाद देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थी। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई तभी देवानंद की राही और आंधिया भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देवानंद साहब के साथ विवाह किया और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई जैसे मुनीम जी, सीआईडी और पेइंग गेस्ट। उसके बाद तो हर नौजवान उनके स्टाइल का दीवाना हो गया और उनका स्टाइल अपनाने की कोशिश करता। उन्होंने उस जमाने के एक और सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ काम किया और फिल्म का नाम था इंसानियत। उनको फिल्म काला पानी के लिए बेहतरीन कलाकार के रूप पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उनके जीवन में सुरैया आई जिसके साथ उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया। एक बार देवानंद ने शूटिंग के दौरान सुरैया को पानी में डूबने से बचाया। तब से वो उन्हें प्यार करने लगी, लेकिन सुरैया की दादी धार्मिक कारणों से इनके रिश्ते के खिलाफ थी। सुरैया आजीवन कुंवारी ही रही। देवानंद ने अभी कुछ ही समय पहले स्वीकार किया कि वो उनसे प्यार करते थे। यदि उनकी शादी सुरैया के साथ हो गई होती तो उनका जीवन शायद कुछ और ही होता। उनकी पहली रंगीन फिल्म जिसका नाम था गाइड, यह एक मशहूर लेखक आर के नारायण के उपन्यास आधारित थी जिसका निर्माण उनके छोटे भाई विजय आनंद ने किया था। इस फिल्म में देवानंद के साथ थी वहीदा रहमान। यह फिल्म देवानंद साहब ही बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि अब दोबारा गाइड कभी नहीं बन सकती। ऐसी फिल्म सिर्फ एक बार ही बनती है। उसके बाद उन्होंने विजय आनंद के साथ मिलकर एक और फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था ज्वेल थी।
इसमें उनके साथ थी वैजंती माला, तनुजा, अंजू महिंद्रू और हेलेन। इसके बाद उनकी अगली फिल्म थी जॉनी मेरा नाम, जो उस समय सफलतम फिल्मों में से एक थी। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म आई प्रेम पुजारी, जो सफल नहीं हुई, लेकिन अगले ही वर्ष उनके द्वारा निर्देशित फिल्म हरे राम हरे कृष्ण ने सफलता का स्वाद चखा। इस फिल्म में उनकी खोज जीनत अमन ने जेनिस नाम की लड़की का किरदार निभाया, जो माता पिता के तनाव से तंग आकर हिप्पियों के समूह में शामिल हो जाती है। इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म तेरे मेरे सपने प्रदर्शित हुई, जिसमें उनके साथ मुमताज। ये फिल्म ए.जे. क्रोनिन के उपन्यास द सिटाडेल पर आधारित थी और इस फिल्म को उनके भाई विजय आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने एक राजनीतिक दल नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ था, लेकिन ये राजनीतिक दल ज़्यादा समय तक नहीं रहा। देवानंद की फिल्में उनके संगीत के कारण भी प्रसिद्ध थी। उनकी फिल्मों का संगीत आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। उन्होंने जिन संगीतकारों, लेखकों और गायकों के साथ काम किया, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, कल्याण जी, आनंद जी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, लेखक हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, नीरज शैलेंद्र, आनंद बख्शी, गायक मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश आदि। उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ उनके जन्मदिवस के अवसर पर प्रदर्शित की गई, जहां भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री उस समय के मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे। और कुछ उनकी प्रमुख फिल्में जो उन्होंने अपने जीवन काल में दी, उनके नाम इस प्रकार हैं: हम एक हैं, मोहन, आगे बढ़ो, जिद्दी, विद्या, हम भी इंसान हैं, उधार, शायर, शायर, जीत, नीली, मधुबाला, खेल, हिंदुस्तान हमारा है, दिलरुबा, बिरहा की रात, अफसर, निराला, स्टेज, सजा, सनम, नादान, दो सितारे, बाजी, आराम, जलजला, तमाशा, जाल, आंधिया, राही, पतिता, हमसफर, अरमान, कुश्ती, बादबा, टैक्सी ड्राइवर, मिलाप, इंसानियत, हाउस नंबर 44, फरार, मुनीम जी, पॉकेटमार, फंटूस, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, 9211, दुश्मन, बारिश, 16 साल, अमरदीप, काला पानी, लव मैरिज, सरहद, मंजिल, काला बाजार, एक के बाद एक, बम्बई का बाबू, जाली नोट, रूप की रानी, चोरों का राजा, माया, हम दोनों, जब प्यार किसी से होता है, बात एक रात की, असली नकली, किनारे किनारे, तेरे घर के सामने, शराबी, तीन देवियां, गाइड, प्यार मोहब्बत, ज्वेल थिप कहीं और चल, दुनिया महल, द इविल विद इन, प्रेम पुजारी, जानी मेरा नाम, हरे राम हरे कृष्णा, तेरे मेरे सपने, गैम्बलर, यह गुलिस्ता हमारा, हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, जोशीला, छुपा रुस्तम, शरीफ, प्रेम शस्त्र, इश्क इश्क इश्क, अमीर गरीब, वारंट, बुलेट, जानेमन, कलाबाज, डार्लिंग डार्लिंग, साहेब बहादुर, देश परदेश, लूट मार, मनपसंद, स्वामी दादा, आनंद और आनंद, हम नौजवान, लश्कर, सच्चे का बोलबाला, अव्वल नंबर, 100 करोड़, गैंगस्टर, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीप, सेंसर, लव एट टाइम्स स्क्वेयर, अमन के फरिश्ते, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ये देवानंद साहब के द्वारा अपने जीवन काल में की गई कुछ फिल्मों के नाम थे जो उन्होंने अपने जीवन काल में की। और बतौर लेखक भी उन्होंने 1993 में प्यार का तराना फिल्म लिखी और 1978 में देश परदेश। बतौर निर्माता 1998 में 16 बरस की, 1993 में प्यार का तराना, 1978 देश परदेश।
ये कुछ फिल्में बतौर निर्माता थी और कुछ फिल्में उन्होंने निर्देशक के रूप में भी की, जैसे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लव एट टाइम्स स्क्वायर, सेंसर में 16 बरस की, गैंगस्टर, प्यार का तराना, 100 करोड़, अव्वल नंबर, सच्चे का बोलबाला, हम नौजवान, आनंद और आनंद, लूटमार, देश परदेश, इस हीरा पन्ना, हरे रामा हरे कृष्णा, प्रेम पुजारी, और ये इनके द्वारा निर्देशित कुछ फिल्में थी। और दोस्तों, यही थी देवानंद साहब की जीवनी। आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये वही अभिनेता थे जिनके लिए काला कोट बैन था, लड़कियां इन पर बहुत ज़्यादा मरती थी। आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।